नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं, उसमें विश्व भूगोल की एक कक्षा है और ये आज 13वीं कक्षा रहेगी, है ना। इससे पहले हम 12 कक्षाएं और कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाइए पहले उनको देख के आइए, है ना। उसके बाद आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि लगभग 22 से 23 कक्षाएं होंगी, मैंने देखा था, जिसमें आपका ये पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक मैराथन सेशन ले लेंगे, उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे जो विश्व के प्रमुख नगर हैं, नदियों के किनारे बसे नगर हैं, वो कर लेंगे। एक द्वीप जो हैं वो वाला चैप्टर कर लेंगे, जो प्रमुख प्रमुख द्वीप हैं, ठीक है। नदियों के किनारे बसे नगर लगभग 12-15 नगर मुश्किल से बैठेंगे जो आपको याद करने हैं। वो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से करते रहेंगे तो उसी में याद हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। नदियों के किनारे बसे नगर, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें अधिकतर जो भी सवाल है ना वो मैचिंग वाले ही हैं हमारे, है ना। मैचिंग करने को ही कहा है। तो शत अल अरब ये नदी दी हुई है, ये शहर दिए हुए हैं। शत अल अरब नदी है इराक की, ठीक है। इराक में शत अल अरब नदी बहती है और इसी इराक का शहर है मेरा बसरा, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, कई बार पूछा गया है बसरा, ठीक है। तो शत अल अरब के किनारे है बसरा। तो ए का हो जाएगा दूसरा। ए का दूसरा देखते हैं किस किस में है। ए का दूसरा मेरे 2 ऑप्शंस में है, ठीक है। पराग्वे, पराग्वे एक नदी का नाम भी है। पराग्वे देश में ही पराग्वे नदी है। और आपको ध्यान हो, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन था कि हाल ही में उपराष्ट्रपति ने पराग्वे की जिस राजधानी के दौरा किया है उसका क्या नाम है। तो उसमें मैंने 2-3 बार बोला था अनशनशियन, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा था, प्रोनाउंस मतलब ठीक से नहीं कर रहा था। तो पराग्वे नदी जो है वो अनशनशियन के किनारे बहती है, अनशनशियन शहर के किनारे। तो बी का तीसरा होना चाहिए। बी का तीसरा किस में है? डी में है, मतलब ऑप्शन डी ही सही होगा। बाकी और चेक कर लेते हैं। डेन्यूब, डेन्यूब एक प्रमुख रिवर है। कल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि डेन्यूब नदी कहां जाके गिरती है। तो मैंने आपको याद कराया था, डेन्यूब को मैंने करा था डुबोने से। और डुबोने वाला वो जो अक्षय कुमार वाली पिक्चर थी ना, इसमें वो कहता है कि छोटी गंगा बोल के नाले में डुबो दिए। तो डुबो दिए कैसा हो गया था, वो काला हो गया था। तो डेन्यूब जो रिवर है वो मेरी काला सागर, ब्लैक सागर में जाके गिरती है। और इसके किनारे 3 प्रमुख शहर हैं। तीनों शहर का नाम बा से है, बेलग्रेड, बेना और एक और है, नाम भूल रहा हूं, अभी आगे आएगा तो देख लेंगे। तो डेन्यूब के किनारे 3 शहर बसे हुए हैं, तीनों का नाम बा से है, बेलग्रेड, बेना और एक और है, अभी आगे देख लेंगे, ठीक है। तो डेन्यूब के किनारे कौन सा है? बेना होगा, मतलब डी का पहला होना चाहिए। तो डी का पहला इसमें है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और सी का 4 मतलब नाइजर जो नदी है उसके किनारे क्या है? नियामी नगर बना हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें आपको 2 भी पता है ना, आपका काम चल जाएगा। अधिकतर सवाल इसी प्रकार के मैचिंग वाले ही आए हुए हैं। तो इसका पहले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए। कर लेते हैं सुमेलन। पेरिस जो है ना, अब आपके दिमाग में क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें लंदन पेरिस जाना है ना। तो पेरिस जाना है, पेरिस का एकदम एफिल टावर वहां है। तो एकदम जो पेरिस का सीन है ना वो बहुत बढ़िया है। तो क्या है? सीन बहुत बढ़िया है। तो पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस भी किस नदी के किनारे है? पेरिस सीन नदी के किनारे है। याद कैसे कर सकते हैं? पेरिस का सीन बहुत बढ़िया है। तो ए का क्या होगा? 4। ए का 4 2 में है। आगे चेक करते हैं। अब बैंकॉक हमें पता है, बैंकॉक जो है ना, बैंकॉक में लोग क्यों जाते हैं? एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, है ना, ऐसा करके कुछ याद कर लो। तो चाओ फ्राओ एक नदी है, चाओ फ्राओ कहीं चाओ फ्राया, इस तरीके से मतलब चलो फ्राई हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, ऐसे करके आप याद रखो। तो बैंकॉक लोग किस लिए जाते हैं? तो बैंकॉक किस नदी के किनारे है? चाओ फ्राया नदी के किनारे है। सी का क्या होगा? दूसरा होगा। तो दोनों में सी का दूसरा है। देखो जो मैं बोलता हूं ना वो आप लिख लिया करो। क्यों? दोबारा रिवाइज करो, या तो वीडियो ही 2-3 बार देख लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। आपको किताब उठा के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो और अच्छा है। लेकिन अगर आप एक ही बार वीडियो देखना चाह रहे हैं, दूसरी बार अपनी बुक से रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो जो मैं पागलबंदी बोलता हूं ना उसको अपनी किताब पे लिख लिया करो, ठीक है। फिर अगर आपका पहले से कुछ है, आपको पहले से किसी ट्रिक से याद है तो मत लिखो, फिर मत पढ़ना चक्कर में, है ना। अनशनशियन, अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, अनशनशियन किस नदी के किनारे है? पराग्वे नदी के, मतलब डी का पहला होना चाहिए। तो डी का इसमें तीसरा, इसमें पहला है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बी क्या बचा? किसानसा। किसानसा किस नदी के किनारे है? ये भी पीछे देखा था हमने, जायरे या कांगो रिवर। कांगो रिवर के बारे में ही हमने कल एक बात पढ़ी थी, क्या है ना, हमने कल पढ़ा था माल कम बिका। तो कम बिका मतलब जो विषुवत रेखा है उसको कांगो रिवर क्या होती है? 2 बार काटती है, कल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कांगो रिवर इस वजह से भी याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है?
देखो खार्तूम एक प्रमुख नगर है, नील नदी के किनारे है। नील नदी कल मैंने आपको बताया था कि ब्लू नील और व्हाइट नाइल जब मिलती हैं वहां से नील नदी मिलती है। ब्लू नील के निकलने का जो ओरिजिन है वो क्या था, वो ताना लेक थी, और जो व्हाइट नाइल निकलती है उसका ओरिजिन क्या था, वो विक्टोरिया लेक से निकल रही थी, और दोनों खार्तूम नामक स्थान पर आकर मिलती हैं, यहां से नील नदी बनती है। तो मतलब कौन सा एक सुमेलित नहीं पूछ रहा है, ये सही है, ये तो सही है। उसके बाद देखते हैं न्यूयॉर्क हडसन रिवर के किनारे है, ये भी बिल्कुल सही है, जहां हडसन की खाड़ी अगर आपको ध्यान हो वहीं हडसन रिवर है आसपास, वहीं न्यूयॉर्क है। बर्लिन स्प्री, ये भी सही है। बर्लिन आप ऐसे याद करो, बर्लिन मतलब ऐसा नहीं लग रहा आपको जल सा गया है, बर्लिन जल मतलब बर्न हो गया, जल गया है ना, हालांकि बर्न एक दूसरा भी वो है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। बर्लिन मतलब जल गया, ऐसे याद रखो, बर्न हो गया। तो क्या करते हैं, कुछ स्प्रे जैसा छिड़कते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लाएंगे जिससे वो जला हुआ सही हो। तो बर्लिन किस नदी किनारे है, स्प्री नदी के, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन सिडनी जो है ना वो सीन नदी के किनारे नहीं है। सीन तो अभी हमने देखा था किसका बढ़िया था, सीन पेरिस का बढ़िया था सर, पेरिस का सीन बढ़िया था। तो ये क्या होगा, ये पेरिस होगा। मतलब कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, फिर मिलाना है। देखो हमें क्या पता है, पेरिस, सर पेरिस का सीन बहुत बढ़िया है। सबसे पहले मैचिंग में वो मिलाओ जो आपको कतई कंफर्म पता हो, जिसमें आपको 0.00001% भी डाउट ना हो, वो मिलाओ। तो पेरिस किस नदी किनारे है, सर पेरिस का सीन बहुत अच्छा था, आपने बताया था। सी का क्या होगा, दूसरा होगा। सी का दूसरा देखो किसमें है, इसमें है, इसमें है, बाकी दोनों गलत हो गए। अब उसके बाद सर अभी आप बर्लिन बता रहे थे, बर्लिन मतलब बर्न हो गया, तो हमने क्या लगाया, स्प्रे लगाया। मतलब बी का क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। तो बी का तीसरा किसमें है, इसमें है, अपने आप पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। फिर भी देख लेते हैं, वाशिंगटन डीसी जो है ना, वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे है। पोटोमैक रिवर को भी आप याद रखेंगे, यूएसए की प्रमुख रिवर है। वाशिंगटन डीसी शहर पोटोमैक रिवर के किनारे है। तो वाशिंगटन डीसी क्या हो गया, यानी ए का क्या हो गया, चौथा, तो इसमें ए का चौथा भी है। और मैड्रिड जो है, तो मैड्रिड को याद करना, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है ना। मैड्रिड को आप कैसे याद रखोगे, मैड्रिड और मेजेनेरस नदी, ठीक है, दोनों माँ से शुरू है, माँ और माँ, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा इस तरीके से भी मतलब याद रख सकते हो निमोनिक के तौर पे। डी का क्या होगा, पहला होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से फोर्थ का आंसर क्या होगा, फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, सीन नदी किस नगर से होकर गुजरती है। तो देखो बढ़िया सा सीन आपको दिख रहा है, ये है ना, बढ़िया सा सीन दिख रहा है। तो देखो एफिल टावर भी दिख रहा है, और एफिल टावर आपको पता है कहाँ है, एफिल टावर कहाँ है, पेरिस में। तो लंदन की जो पेरिस है, सॉरी पेरिस से होकर गुजरती है सीन नदी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, पेरिस फ्रांस की राजधानी किसके किनारे पर स्थित है। देखो बार बार मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैचिंग में भी आपको एक ना एक जान पहचान वाला मिल जाएगा। जान पहचान वाला मतलब जो आपने पढ़ रखा होगा, इसलिए अगर हम 10-12 मुश्किल से बनेंगे, इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए, बोल रहा हूं रट लीजिए। और रटना भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे रट लीजिए। आपको सरल सरल बर्न हो गया तो स्प्रे कर लो, है ना। उसी तरीके से अभी जैसे मैंने मैड्रिड का बताया तो वो मैसेंजर करके समथिंग नदी थी, मामा से थी। ऐसे ही आगे एक राइन नदी के किनारे पड़ेंगे, रॉटरडम, ठीक है, तो वो भी दोनों रारा वाले हैं। इस तरीके से कुछ ना कुछ बना के याद कर लीजिए। तो फ्रांस की राजधानी का क्या है, फिर इसका सीन बहुत बढ़िया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 6 का। अगला सवाल देखते हैं, फिर सूची को मिलाते हैं। देखो फिर सूची को मिलाते हैं, जो रोम है ना, रोम को मैं याद कर लेता हूं रोग से। रोम को मैंने कर रखा है रोग, अपनी बुक पे लिख रखा है, और टाइगर को मैंने लिखा रखा है टैबलेट। आप कह सकते हो सर कैसी बकवास कर रहे हो आप, कैसी गंदी गंदी बातें करते हो उल्टी सीधी, ठीक है, लेकिन याद कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो रोग कैसे सही होता है, टैबलेट से सही होता है। यानी रोम किस नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे, यानी डी का क्या हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा। देखो किसमें डी का पहला है, एक में ही है। अगर आपको कंफर्म पता है सवाल सही हो गया। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं, बर्लिन है सर, अब बार बार बता चुके हो, चौथी बार 5वीं बार बता रहे हो। बर्न हो जाएगा तो क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। तो ए का क्या होगा, चौथा होगा, ए का चौथा है देखो इसमें। फिर लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे है ना, लाहौर क्या है, रावी नदी के किनारे है। संडे को पार्टी हो रही है, संडे मतलब रविवार को पार्टी हो रही है, उसमें हम क्या कहते हैं, ला और ले, क्या भाई, क्या ला, वो आप समझ सकते हो। तो ला और मतलब लाहौर, ला कब, संडे को, रविवार को, ठीक है। तो लाहौर किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे, ऐसे याद कर सकते हो। यानी बी का क्या होगा, तीसरा होगा। और न्यूयॉर्क अभी पीछे देखा था, हडसन रिवर के किनारे है, सी का दूसरा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 7th का क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देख लेंगे जी। लंदन, वो बर्लिन, राइन, गलत है। बर्लिन किस नदी के किनारे था, हम बार बार कह रहे थे स्प्रे लगा लो, स्प्री नदी के किनारे है, राइन नदी के किनारे नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही सही सुमेलित नहीं है। बाकी को भी देख लेते हैं। लंदन जो है ना वो टेम्स नदी के किनारे है। आप कैसे याद रख सकते हो, ये इंग्लैंड वालों ने हमारे ऊपर कब्जा किया था ना, खूब कूटा हमने उनको, खूब कूटा, यहाँ भगा दिया। तो क्या कर सकते हो, या तो हमने उनकी टेम उला दी, मतलब यहाँ से भगा दिया, टेम उला दी, या फिर हमने उनको इतना कूटा कि वो टेम्स एम्स में भर्ती हो गए। इतनी पिटाई लगी उनकी कि एम्स में भर्ती हो गए। तो लंदन को कैसे याद रख सकते हो आप, टेम्स नदी के किनारे है, ये भी सही है। न्यूयॉर्क अभी पीछे करते आ रहे हैं हडसन नदी के और डेन्यूब नदी के किनारे, मैंने आपको 3 बताई थे। बेलग्रेड, बेना, तीसरे का नाम मैं भूल रहा हूं, वो भी आ जाएगा, बता देंगे, ठीक है। 3 डेन्यूब नदी के किनारे बा से स्थित नगर हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कैरो, नील नदी, ठीक है। कैरो ये ठीक है, नील नदी। न्यूयॉर्क, हडसन नदी, ठीक है। बेना, भाई साहब बेना वोल्गा के किनारे नहीं है। सर डेन्यूब के किनारे आप बार बार बताते आ रहे हो, डेन्यूब के किनारे 3 नगर हैं, बेलग्रेड, बेना और तीसरा भी आप बताओगे, आगे आएगा तो, है ना। तो डेन्यूब के किनारे 3 बा वाले हैं, बाकी सब सही है। बान राइन नदी के किनारे है, राइन नदी के किनारे बान, और एक और है राटरडम, राटरडम अभी आगे आएगा, वो भी बान नदी के किनारे है। कैरो नील नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, ये हम देख चुके हैं। तो इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। सही युग्म है, इनमें से कौन सा सही युग्म है। पेरिस, स्वान, ना जी, पेरिस तो पेरिस का सीन बहुत बढ़िया था, पेरिस सीन नदी के किनारे है। और पर्थ, पर्थ किस नदी के किनारे है, पर्थ स्वान नदी के किनारे है, पर्थ स्वान नदी के किनारे है। काहिरा किस नदी के किनारे है, काहिरा किस नदी के किनारे है, काहिरा मेरा है, जहां तक मैं अगर सही हूं तो काहिरा नील नदी के किनारे है, एक बार देख लीजिएगा। और बुडापेस्ट, तीसरा जो डेन्यूब है, ये पूरा तीसरा जो नाम आ गया, बेलग्रेड, बेना और बुडापेस्ट, ठीक है। ये तीनों किस नदी के किनारे हैं, ये तीनों डेन्यूब नदी के किनारे हैं। तो डेन्यूब के किनारे 3 बा हैं, कौन कौन से बा हैं, बेना है, बेलग्रेड है और बुडापेस्ट है, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखोगे तो कौन सा सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित हो गया, ठीक है। 10वें का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, बता देंगे जी कौन सा एक सुमेलित है। बेलग्रेड सीन नदी, ना जी, सीन तो पेरिस का बढ़िया था, ये गलत हो गया। कीव डॉन नदी, ना जी, कीव तो कीपर नदी के किनारे है, कीपर नीपर ऐसी समथिंग है, कीव मतलब यूक्रेन है, डॉन नदी, ये भी गलत है। और लाहौर कब हम कहते हैं, लाहौर संडे वाली पार्टी में कहते हैं, मतलब रविवार, मतलब रावी नदी के किनारे है। तो सही कौन सा है, हैम्बर्ग सही है। हैम्बर्ग किस नदी के किनारे है, हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे है, ठीक है। भले ही हमको हैम्बर्ग एल्ब ना पता हो, लेकिन हमको ये तीनों कंफर्म पता था, ये तीनों हमने काट दिए, सही पूछ रहा है, ए हो गया। तो हम यहाँ से हम हैम्बर्ग को भी याद कर लेंगे। हैम्बर्ग किस नदी के किनारे है, हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे है, ठीक है। और बेलग्रेड किस नदी के किनारे था, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, बेना, मैंने आपको बताया तीनों किसके किनारे हैं, डेन्यूब के किनारे हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हो। तो 11 का हो जाएगा आंसर नंबर ए। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित है, स्थित नहीं है। देखो भाई साहब, बेलग्रेड है, बुडापेस्ट है, बेना है, तीनों बाबा वाले हैं, रोम ना है सर जी, है ना। रोम तो किससे सही हो रहा था, रोम किससे सही हो रहा था, टैबलेट से, मतलब टाइवर नदी के किनारे रोम स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 12th का। कौन सी राजधानी डेन्यूब के किनारे स्थित नहीं है, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, बेना है, लेकिन रोम नहीं है। रोम किसके है, टाइवर नदी के किनारे है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुआंगपू नदी बहती है। तो भाई साहब ये जो देखो इमेज लग रखा है कितना बढ़िया, शंघाई जो है, शंघाई से ही क्या है, हुआंगपू नदी बहती है। और यही जो यांगसी नदी है ना, जो कल हम देख रहे थे, पिछली क्लास में देख रहे थे कि एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी, यांगसी, है ना, वो उसके किनारे भी शंघाई बसा हुआ है और हुआंगपू नदी भी वहीं से होकर बहती है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये देख सकते हो शंघाई की बढ़िया सी इमेज चलती हुई, देख लो कितनी बढ़िया नदी लग रही है, साफ सुथरी। हमारे यहाँ तो कचरा डाल देते हैं नदी में, जाएंगे वो सब पुराना बांधा बूंदा सब उसमें डाल आएंगे। अरे भाई क्यों, मिट्टी में गाड़ दो। अगर आपको ये है कि उस चीज़ की बेइज्जती ना हो, मतलब वो चीज़ कूड़े में ना फेंके, मान लो कोई मूर्ति खंडित हो गई या कुछ हो गया, तो गड्ढा खोद के उसको मिट्टी में गाड़ दो ना, वहाँ सुरक्षित रहेगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नदी में डालने की वो मुझे सही नहीं लगता है, बाकी हो सकता है कुछ हो। अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नगर और नदी। देखो
फिर मिलाएंगे। बैंकॉक में क्या जा रहे थे, बैंकॉक में सब फ्रेश होने जा रहे थे, आओ फ्रेश होने चलते हैं। तो कौन सी नदी है, चाओ फ्राया, ठीक है, मेनाम भी इस नदी को कहते हैं, चाओ फ्राया, आओ फ्रेश होके आते हैं बैंकॉक में जाके, ठीक है। कैसे फ्रेश होते हैं आपको पता है। ए का क्या है, तीसरा, तो ए का तीसरा देखो इसमें है, इसमें है। अब देखते हैं हनोई, हनोई किसकी राजधानी है, हनोई वियतनाम की राजधानी है, और वियतनाम के हनोई जो है वो लाल नदी, रेड रिवर जो है वियतनाम की प्रमुख नदी है, इसको आप याद कर लेंगे। ये एक नया आया है, तो हनोई वियतनाम की राजधानी और वियतनाम से होकर प्रमुख नदी जो बहती है वो है रेड रिवर या लाल नदी। तो सी का क्या हो जाएगा, चौथा, देखो दोनों में ही सी का चौथा है। आगे चलते हैं, फिर रंगून या यंगून जो म्यांमार की पुरानी राजधानी थी वो किस नदी के किनारे है, वो इरावदी नदी के किनारे है, इरावदी नदी के किनारे है। म्यांमार की प्रमुख नदी भी इरावदी है ना, उसके किनारे कौन सा स्थित है, यांगून या रंगून। तो डी का क्या हो जाएगा, पहला, डी का पहला देखो किसमें है, इसी में है, इसमें दूसरा है, मतलब ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। और नोम पे है जो कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया में से तो प्रमुख नदी पूरा कंबोडिया का बॉर्डर बनाती है मेकोंग रिवर, तो जो इसकी राजधानी है नोम पे है कंबोडिया की, वो किसके किनारे है, मेकोंग नदी के किनारे है। कल मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था मेकोंग रिवर पूरी चलती हुई आती है और कहां अपना डेल्टा बनाती है, वियतनाम में आके, है ना, वियतनाम में आके बनाती है। चलो आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, कर देंगे साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर जो टेम्स नदी है, टेम्स हमने किन की बुला दी थी, इंग्लैंड वालों की, लंदन टेम्स के किनारे है, एम्स में भर्ती करा दिया था उनको, टेम्स एम्स कितना कूटा था, इतना कूटा था, भगा दिया यहाँ से। फिर उसके बाद जो पोटोमैक है ना, पोटोमैक है, वाशिंगटन डीसी इसके किनारे था, पोटोमैक मतलब यूएसए में है। तो डी का पहला देखो किसमें है, डी का पहला 2 में है। फिर ए का क्या होगा, ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा किसमें है, इसमें ही है, इसमें, और ये हमारा होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नील नदी के किनारे कौन सा वो स्थित है, वो है सूडान, तो बी का चौथा हो जाएगा, बी का चौथा। और टिग्रिस के किनारे कौन सा है, टिग्रिस के किनारे इराक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 15वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इतने सारे लोग देख रहे हो यार, लाइक नहीं करते तुम लोग वीडियो, ये बात गलत है। वीडियो को लाइक किया करो और 1-2 लोगों के साथ, दो क्या कम से कम दो ग्रुप्स हो उनमें साझा कर दिया करो। इतनी अच्छी मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ, क्या ज्ञान क्या चाहते हो, अपने तक ही रहे, ठीक है। अपने दोस्त के साथ भी साझा कर लो, उसको भी भेज दो, उसको भी दिखा दो कि देखो ये मास्टर बढ़िया से पढ़ाता है, इससे पढ़ लो, चीज़ें याद हो जाएंगी। जो चीज़ें याद नहीं होती हैं जनरली हम क्या करते हैं ना, पढ़ते समय इनको स्किप कर देते हैं, क्या अरे यार इससे सवाल नहीं आएगा, छोड़ देता हूँ। और पेपर में जाके देखता हूँ तो इसी से 2-3 सवाल टपके हुए होते हैं, फिर मैं परेशान हो जाता हूँ, हे भगवान ज्योग्राफी तो मेरी हमेशा गलत हो जाती है। कैसे गलत होगी, यहाँ से पढ़ के जाओ, नहीं गलत होगी, ठीक है। चलो खैर आगे चलते हैं, तो 15वें का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, देख लेंगे जी। बेलग्रेड डेन्यूब बिल्कुल सही है सर, आपने बताया था। डेन्यूब के किनारे 3 है, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वीना। इतनी बार बता दूंगा, ऐसा याद करा दूंगा, किसी ने सोची ना होगी। चलो खैर ये डायलॉग है, ठीक है, किसका है आपको पता है। आगे देखते हैं, तो बेलग्रेड किसके किनारे है, डेन्यूब के किनारे है, और डेन्यूब के किनारे 3 नगर हैं, बुडापेस्ट, वीना और बेलग्रेड, तीनों बाबा वाले हैं, ठीक है। लिस्बन, टाइवर ना जी, टेबलेट से तो मेरा क्या सही हो रहा था, रोग सही हो रहा था, टाइवर टेबलेट, टेबलेट से क्या सही हो रहा था, रोग। वारसा, बिशुला ये सही है, वारसा जो है। वाशिंगटन डीसी कहां है, पोटोमैक के किनारे, ये भी सही है। तो ये गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है, बी। लिस्बन टाइवर के किनारे नहीं है, ठीक है, लिस्बन टाइवर के किनारे नहीं। टाइवर के किनारे कौन सा था, रोम शहर था। टाइवर मतलब टेबलेट, रोम मतलब रोग, रोग मेरा किससे सही हो रहा था, टेबलेट से सही हो रहा था, इसे याद रखेंगे। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, मिलाएंगे साहब, हम तो सूचियां मिलाने ही आए हैं। लंदन, एंटवर्प, रॉटरडम, हैम्बर्ग। तो लंदन हमें पता है, लंदन वालों की हमने टेम बुलवा दी थी, को इतना कूटा था उनको एम्स में भर्ती करा दिया था, टेम्स। तो लंदन किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के। ए का क्या होगा, तीसरा, और ये जी सब में तीसरा है। आगे चलते हैं, रॉटरडम जो है, रॉटरडम मेरा मैंने आपको बताया था राइन नदी के किनारे है, रासे रॉटरडम, रासे राइन, ये सही है। रॉटरडम किसके है, राइन नदी के। तो सी का क्या होगा, पहला, सी का पहला देखो डी में ही है, ए का तीसरा, सी का पहला, मतलब ऑप्शन यही सही हो गया। फिर एंटवर्प देख लेते हैं, तो एंटवर्प सेल्ट या सेल्व कहीं होगा, उस नदी के किनारे है। और हैम्बर्ग पीछे भी देख के आए थे, किसके किनारे है, एल्व नदी के। तो बी का दूसरा, डी का 4, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। हैम्बर्ग हमने पीछे भी देखा था, एल्व नदी के किनारे। यहां हम देख रहे थे कौन सा सही है, 3 गलत थे, हैम्बर्ग हमें पता नहीं था, तो हैम्बर्ग किसके था, एल्व नदी के। इसको भी याद कर लेंगे। कुल मिला के 10-12 नगर आए होंगे जो आपको याद करने हैं ढंग से, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, फिर सूची मिलानी है, मिलाएंगे जी।
रॉटरडम किसके किनारे है, पीछे ही देख के आए हैं। राइन नदी कहाँ है, राई लिखा है, राइन होगा, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, तीसरा देखो किसमें है, एक में ही है खाली। फिर पेरिस, अरे सर पेरिस तो आपने वो पिक्चर भी दिखाई थी, यहाँ पे यहाँ बना हुआ था एफिल टावर, सीन बड़ा बढ़िया सा था। तो पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के, मतलब बी का पहला होना चाहिए, ठीक है। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, वियना, तीन बाबा वाले किस नदी के किनारे हैं, डेन्यूब नदी के किनारे हैं। रात में भी उठा के पूछोगे सर तब भी बता दूंगी, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक लड़का कह रहा है ये, हाँ कमेंट में देखता हूं पूछता खाना खाया तुमने, नहीं खाया। अबे तू अपना खाना खा ले, हैं वो तो खाना खा लेगी बेटा, तेरा खाना रह जाएगा, है ना, तेरा सिलेक्शन रह जाएगा। कमेंट में उल्टी सीधी बात है, खाना खाया, कैसी हो, क्या हो, अरे तुम अपना पढ़ो यार, है ना। चलो खैर, तो बुडापेस्ट का क्या होगा, बुडापेस्ट का होगा डेन्यूब। जो पूछ रहे थे भाई साहब वो इसको अदरवाइज ना लें, केवल चेतावनी स्वरूप लें कि ध्यान रखें, आप पढ़ें, है ना। वाशिंगटन डीसी किसके किनारे है, वाशिंगटन डीसी पोटामैक के किनारे है। डी का चौथा दूसरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। मैं नाम भी ले सकता हूं जो पूछ रहे थे उनका, क्योंकि कल मैं देख रहा था और जिस कन्या से पूछ रहे थे उस कन्या का नाम भी मुझे पता है, ठीक है। लेकिन ये गलत बात है, बच्चों जैसी हरकत है, ये नहीं करना है। 18 का क्या होगा, सी आंसर होगा। अगले सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, फिर मिलाएंगे साहब। खारतुम कहां था, खारतुम जहां मिले हम और तुम, वहां हो गया खारतुम। हम और तुम कौन, नील नदी, नीली नील और सफेद नील जहां मिल रहे थे तो वो नील नदी बन रही थी, तो जहां मिले हम और तुम बराबर खारतुम। तो एक का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। एक का दूसरा देखो एक में ही है। ब्राजिलेवर, राटरडम, राटरडम हमें पता है, रा से राटरडम, रा से राइन, यानी सी का चौथा होगा। जो कंफर्म पता है पहले उनको देखो, सी का चौथा हो गया। और पेरिस का तो सर सीन बहुत टॉप था, आपने दिखाई दिया था। डी का क्या हो गया, तीसरा हो गया। और बचा हुआ बी, ब्राजिलेवा का क्या हो गया, जायरे हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। 19 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। तो नदियों के किनारे बसे जो हैं उनके सवाल खत्म होते हैं। अगला चैप्टर शुरू होता है नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप। जो नदियां अपने मार्ग में बहते हुए या उस प्रकार से विभिन्न स्थल रूप बनाती हैं। 8-10 क्वेश्चन हैं इसके, इनको देख लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है, डेल्टा का निर्माण, देखो ये आप देख पा रहे होंगे, ये डेल्टा है। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, तो गहरा समुद्र नहीं होना चाहिए। अगर समुद्र गहरा होगा तो नदी क्या है, गार्ज बनाते हुए गिरेगी, एकदम गिरेगी। समुद्र क्या है, गहरा नहीं, छितला सा होना चाहिए, फैला हुआ सा, मैदानी सा होना चाहिए। तो वहां क्या है, नदी वितरिकाओं के माध्यम से बहती हुई बह जाती है और क्या होता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो क्या नहीं होना चाहिए, गहरा समुद्र नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 20वें का। अगला सवाल देखते हैं। मेरी स्पीड तो तेज नहीं लगती आपको, मैं इसलिए तेज कराता हूं कम समय में ज्यादा सवाल हो जाए, ठीक है। स्पीड तो तेज रखनी पड़ेगी बाबू, काम कैसे चलेगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, मतलब सबसे बड़ा डेल्टा पूछ रहा है ये, विश्व का कौन सा है। तो आप और हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वहां सुंदरियां मिलती, सुंदरियां नहीं मिलती, सुंदरी नाम का वृक्ष वहां मिलता है, इसलिए उसका नाम सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है वो कौन बनाता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियां बनाती हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, जो बांग्लादेश के नीचे बनता है, जब बंगाल की खाड़ी में नदियां गिर रही है वो, तो वो विश्व का सबसे बृहत्तम या सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। कल भी हमने ये सवाल देखा था, कौन सी नदी है, मिसिसिपी नदी है। मिसिसिपी नदी अमेरिका की प्रमुख नदी है, मिसिसिपी और मिसौरी, ठीक है। तो मिसिसिपी नदी के किनारे पर क्या है, पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो 22 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ग्रांड कैनियन क्या है, याद देख रहे हो, ग्रांड कैनियन कैसे, देखो जब लाइट पड़ रही तो देखो कैसे गड्ढे से हैं, तो क्या है, महाखड्ड है, गार्ज हैं, और ये कहां है, अमेरिका में है। तो इनको याद रखेंगे। एक बड़ा तोप, देखो ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, एक बड़ा तोप, एक नदी, एक पुराना तोप है। भाई तोप से क्या मतलब है, ग्रैंड कैनियन क्या है, एक खड्ड है, एक गार्ज है, ठीक है। तो 23वें का आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका में है। चिसापानी गार्ज स्थित है। चिसापानी गार्ज कर्नाली नदी बनाती है नेपाल में, ठीक है। नेपाल में कर्नाली नदी बनाती है चिसापानी गार्ज। तो कहां स्थित है, उसका स्थान पूछ रहे हैं आपसे, तो कहां है, नेपाल में होगा। मतलब 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर होगा बी, नेपाल में है।
अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कैनियन, अभी हम देख रहे थे जो कैनियन था गड्ढा सा बनना था, नदी बनाती है। ज्यू जोन वायु बनाती है। जब रेगिस्तान में वायु चलती है ना तो क्या होता है, जब क्या एक ऊपर क्या होगी, ऊपर मृदु चट्टान होगी, नीचे टफ चट्टान होगी, मतलब जिसको हवा उतनी आसानी से काटेगी नहीं। तो ऊपर वाली चट्टान क्या होती है, जल्दी कट जाती है और ऐसा लगता है दवात सी बन गई, उस दवात को बोलते हैं ज्यू जोन। इंसेल वर्ग हिमनद नहीं, इंसेल वर्ग हिमनद द्वारा नहीं बनते हैं। इंसेल वर्ग भी क्या है, पवन ही बना रही है, वायु भी बना रही है, और रेगिस्तान में ही बनते हैं इंसेल वर्ग। कैसे होते हैं, जब जो कठोर वाली चट्टान है ना, जब वो दवात का ऊपर वाला ढक्कन भी उड़ गया है ना, ये ज्यूरियोन का ऊपर वाला ढक्कन भी उड़ जाता है, केवल कठोर कठोर चट्टान बचती है, उसको क्या बोलते हैं, इंसेल वर्ग बोलते हैं। ये हिमनद द्वारा नहीं बनाए जाते, ये वायु द्वारा या पवन द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। और मोरेन क्या है, हिमनद है। मोरेन क्या होता है, जैसे जो डेल्टा बनते हैं ना, जो जलोढ़ मिट्टी जो आ रही है, उसी तरीके से जो हिमनद, जो हिमानी है, मतलब जो बर्फ की नदियां हैं, वो अपने साथ जो मलबा बहा के लाती हैं, जहां इकट्ठा कर देती हैं, जिसको हिमोड़ या मोरेन बोलते हैं। तो 25वें का आंसर क्या होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, नोवी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से कहां है? ये कांतो मैदान, कहीं कहीं कांटो का मैदान भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो कांतो या कांटो और नोवी का मैदान कहां है? ये जापान में है, इसको याद रखोगे। ये काफी मतलब फर्टाइल लैंड है और अच्छे बसे हुए एरिया है। कांतो का मैदान जैसे अपने गंगा का मैदान वाला, गंगा पूरी बेल्ट एकदम बढ़िया बिंदास बसा हुआ है, बढ़िया शहर है, इसी तरीके से वो नोवी और कांतो का मैदान कहाँ है? जापान में है। अगला सवाल देखते हैं। अब आ गए हमारे प्रमुख द्वीप, ठीक है, मैंने मैप लगाया है, इंपॉर्टेंट द्वीप आपको बता दूंगा। एक मिनट यार, धैर्य बना के ना सुन लिया करो, भग जाते हो तुम लोग कि अरे अब तो क्वेश्चन खत्म हो गए। सर क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, क्वेश्चन उसके बाद है, इसको धैर्य लगा के सुनो, एक बार देख लोगे फिर सवाल आएगा तो आपको आंसर करना ज्यादा सरल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं, मैं आपको एक तरफ से बताता चलता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले प्रशांत महासागर में आ जाते हैं। तो ये जो रशिया का निकला हुआ सा ये तलवार सी निकली हुई है, इसको बोलते हैं कामचटका प्लेटू, या कामचटका प्लेटू नहीं बोलेंगे, कामचटका प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो कामचटका को आप याद रखोगे, आजकल चर्चा में है, क्यों? क्योंकि जापान से इसका युद्ध चल रहा है, जापान कह रहा हमारा हिस्सा है, वो चाइना का रशिया कह रहा है हमारा हिस्सा है, इसमें विवाद चलता रहता है। सवाल इस पर नहीं आया है लेकिन भविष्य में आ सकता है। कामचटका को याद रखेंगे। फिर ये जापान दिया है, जापान के 4 द्वीप है, सबसे ऊपर होक्काइडो, होन्शो, और ये 4 द्वीप है, होक्काइडो, होन्शो, शिकोकू, क्यूशू। तो लास्ट में याद रखोगे क्यूशू है, सबसे पहले होक्काइडो है, होक्काइडो, होन्शो, शिकोकू, क्यूशू, ठीक है। इन चारों को याद रखोगे, क्रम भी कई बार पूछा गया है। फिर ये चाइना आ गया, ये ताइवान है, फिलीपींस है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है बोर्नियो, इसको याद रखोगे, अभी आगे सवाल आएगा तो बता दूंगा। ये न्यू गिनी है, न्यू गिनी है, ठीक है, न्यू गिनी है। ये विश्व का न्यू गिनी सेकंड लार्जेस्ट द्वीप है। पहला लार्जेस्ट द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। पहला लार्जेस्ट द्वीप किसको माना जाता है? ग्रीनलैंड को। और दूसरा लार्जेस्ट द्वीप माना जाता है न्यू गिनी को। तीसरा लार्जेस्ट द्वीप माना जाता है बोर्नियो को, और चौथा लार्जेस्ट द्वीप माना जाता है मेडागास्कर को, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे, पहला ग्रीनलैंड, दूसरा न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो, चौथा कौन सा? मेडागास्कर, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिजी देख रहे हो आप, फिजी है। फिजी के बाद ये न्यूजीलैंड है पूरा, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड, उत्तरी तो बहुत छोटा सा है, दक्षिणी काफी बड़ा है। तो इधर के सारे हमने देख लिए। इधर आ जाते हैं, इधर देखो माल्टा जो द्वीप है भूमध्य सागर में है, हमने कल भी देखा था, आज फिर देख रहे हैं। फिर माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के उस पे है, ब्रह्मपुत्र किसी भी नदी के रास्ते में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, इसको भी याद रखेंगे। ये याद यहाँ 4-5 रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रोत्रा द्वीप जो है, सक्रोता द्वीप समूह यमन का हिस्सा है ये, ठीक है। डियोगो गार्सियो आप याद रखोगे, इस पे पहले पुर्तगाल का कब्जा था लेकिन बाद में फिर उसने ब्रिटेन को दे दिया, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से यहाँ डियोगो गार्सियो हिंद महासागर का एक इंपॉर्टेंट क्या है, सैनिक बेस है, यहाँ अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं तैनात हैं। फिर सेशेल्स और मॉरिशस को याद रखोगे, आपको ये याद रखना है सेशेल्स ऊपर है, मॉरिशस उसके नीचे हिंद महासागर में, ठीक है। उत्तर से दक्षिण को क्रम भी लगाने दे सकता है। ये द्वीप हो गए इधर के प्रमुख। फिर आ जाओ आप इधर, है ना, इधर देखते हैं। इधर हवाई द्वीप समूह को याद रखोगे, हवाई द्वीप समूह को याद रखोगे। क्यूबा जमाका को याद रखोगे, ये कैरिबियन द्वीप समूह के आसपास पड़ रहे हैं, क्यूबा जमैका। बहामास, बदमास, इसको याद रखोगे, बदमास है। बरमूडा ऊपर है, बहामास नीचे है, इनको क्रम में भी याद रखोगे, बरमूडा, बहामास। अगर समझ में ना आ रहा हो तो एक बार और देख लेना इसको, है ना, हाई क्वालिटी करके देख लेना, आपको हो जाएगा। फिर आइसलैंड को याद रखोगे, आइसलैंड ऊपर है आयरलैंड से।
ठीक है, केप वर्डे को देख सकते हो, बाकी इनमें और कोई जमैका, ठीक है, एक फॉकलैंड द्वीप समूह को याद रखोगे आप, फॉकलैंड द्वीप समूह को याद रखोगे। एक यहां और है, वो नाम मैं उसका भूल रहा हूं अभी, आपको उसका प्रश्न है, एक प्रश्न आएगा तो बता दूंगा, जो इक्वाडोर, यहां एक कंट्री पड़ती है, इस जगह एक कंट्री पड़ती है इक्वाडोर, इक्वाडोर का भाग है ये वाला द्वीप से, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इतने इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है, जो आपको अपने मैप, कैसे इसको एक मैप लो, ब्लैंक मैप लो, उसको 2-3 बार पेस्ट कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट है, कैसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देख लो, उनमें से पेस्ट कर लो मतलब लिख लो, आपको ये याद हो जाएंगे, याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना सवाल नहीं होगा हल। सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहते हैं? तो शीप द्वीप जो कहते हैं वो फैरो द्वीप समूह है, फैरो द्वीप है, इसको शीप द्वीप बोला जाता है। फैरो द्वीप को क्या बोलते हैं? शीप द्वीप बोलते हैं। 27वें का क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। ये करंट का क्वेश्चन था इसलिए पूछा गया था 2015 में, करंट अफेयर्स अपडेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है? तो इनमें से पूछा है क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है। तो उत्तरी न्यूजीलैंड तो बहुत छोटा सा है, दक्षिणी न्यूजीलैंड जो है वो काफी बड़ा है, मतलब इन द्वीप समूहों में काफी बड़ा है, इन द्वीपों में काफी बड़ा है जो दक्षिणी न्यूजीलैंड है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। तो मैंने आपको बताया ये जो ग्रीनलैंड आप देख रहे हो ना, ये जो ग्रीनलैंड आप देख रहे हो ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। लेंस रख के देख लेते हैं, ये जो ग्रीनलैंड आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो आप ग्रीनलैंड, ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसका नंबर आ जाता है? दूसरे नंबर पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये न्यू गिनी, दूसरे नंबर पे न्यू गिनी का नंबर आता है, तीसरे नंबर पे बोर्नियो है, इसी के बगल में जो बोर्नियो है, और चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे आपका मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर चौथे नंबर पे है, ठीक है। तो ये चार आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले कौन? ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का हिस्सा है, फिर न्यू गिनी, फिर तीसरा कौन? बोर्नियो, और चौथा कौन सा? मेडागास्कर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, तो इसमें संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो मैं आपको बताया, पहला ग्रीनलैंड, दूसरा न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो और चौथा मेडागास्कर। तो आप दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? न्यू गिनी हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 30 का। अगला सवाल देखते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद तो दूसरे नंबर पे कौन सा था? दूसरे नंबर पे कौन सा था? दूसरे नंबर पे था मेरा न्यू गिनी, ठीक है, दूसरे नंबर पे था न्यू गिनी। किसमें है? प्रशांत महासागर में स्थित है न्यू गिनी द्वीप समूह। तो दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? न्यू गिनी द्वीप हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? देखते हैं साहब कौन सा सही है। ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम है, गलत बात है। ग्रीनलैंड पहला विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है ना जी, नूक तो ग्रीनलैंड का एक तरह से कैपिटल स्टेट कह सकते हो, काफी बड़ा स्टेट है, समुद्र तल से बिल्कुल समुद्र तल से सटा हुआ है, ठीक है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है, हाँ ये सही है क्योंकि बिल्कुल समुद्र तल से सटा हुआ है। ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है? नहीं, ग्रीनलैंड किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है, और डेनमार्क क्या है? यूरोपियन कंट्री है। तो कभी कभी सवाल आपसे घुमा के पूछ सकता है कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का लगने वाला ऐसा हिस्सा ग्रीनलैंड किस उसका जो है पार्ट है? तो भौगोलिक दृष्टि से तो वो भले ही उत्तरी अमेरिका का हिस्सा लगता है, लेकिन है डेनमार्क या यूरोप का एक भाग है, डेनमार्क के अधीन है, जो डेनमार्क यूरोप की एक कंट्री है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 32 में का। कौन सा एक सही है? सी। ग्रीनलैंड निम्नलिखित देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड अभी मैं आपको बताता चल रहा हूं किसका है, डेनमार्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 33 का ए सही आंसर होगा। और डेनमार्क कहां पड़ता है? यूरोप में पड़ता है मेरा। स्वीडन, नॉर्वे जहां आप देख रहे हो उसके नीचे पड़ता है डेनमार्क, मैप में देख सकते हैं आप अपने। निम्नलिखित द्वीप समूह में कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? जो आप बोर्नियो द्वीप देख रहे थे ना, पापुआ न्यू गिनी के इंडोनेशिया के ऊपर, पापुआ न्यू गिनी के पश्चिम की साइड बोर्नियो द्वीप ये है। अब बोर्नियो द्वीप में ना 3 देशों का हिसाब किताब है। क्या? ये जो आप हल्का कलर देख रहे हो ना, ये तो इंडोनेशिया का भाग है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको कालीमंतन बोलते हैं। इंडोनेशिया का जो पूरा एरिया है इसको कालीमंतन बोलते हैं। और देखो 4-5 तरह से विभाजित है, नॉर्थ कालीमंतन, ईस्ट कालीमंतन, सेंट्रल कालीमंतन, वेस्ट कालीमंतन, साउथ कालीमंतन, ठीक है। तो ये एरिया तो किसका है? ये एरिया इंडोनेशिया का है। ये जो डार्क वाला रहा, ये कंट्री कौन सी है? ये है मलेशिया।
मलेरिया नहीं, ये है मलेशिया। और जो ग्रीन वाला देख रहे हो ना हल्का सा, ये भाई साहब चुपके पड़े हैं ब्रूनेई, ठीक है, ब्रूनेई। तो ये बोर्नियो अलग है और ब्रूनेई देश अलग है, ठीक है। तो बोर्नियो द्वीप 3 देशों में विभाजित है, किसमें? इंडोनेशिया का थोड़ा सा हिस्सा लगता है, मलेशिया है और तीसरी कंट्री है ब्रूनेई। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो कौन सा द्वीप हो जाएगा? बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। इसको आप याद रखोगे, बोर्नियो द्वीप को। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो बोर्नियो वैसे तीसरे नंबर का है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा है बोर्नियो द्वीप, ठीक है। तो 35वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो, अब ये इसकी स्थिति दे दी दक्षिण पूर्वी एशिया, भाई इंडोनेशिया के ऊपर है, तो इंडोनेशिया आप दक्षिण पूर्वी एशिया में ही तो लेते हो, इंडोनेशिया के ऊपर है। बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल ठीक है। 3 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। हाँ, ये भी बात सही है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है, ठीक है। प्रशांत महासागर में स्थित है, ज्वालामुखी के निक्षेप से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला सवाल देखते हैं। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है, देखो मैं आपको बता रहा था जो इसमें ये हल्का वाला हल्का येलो जो आप एरिया देख रहे हो, इंडोनेशिया जो है, इस पूरे एरिया को क्या कह रहे हैं? उसको कहते हैं कालीमंतन। नई राजधानी भी इंडोनेशिया अपनी यहीं शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। वैसे तो इंडोनेशिया के सुमात्रा, जावा, बाली ऐसे करके द्वीप हैं अलग, जो इसके नीचे की तरफ है, इधर की तरफ, ठीक है। लेकिन ये बोर्नियो द्वीप में जो कालीमंतन हिस्सा है वो भी इंडोनेशिया का है, ठीक है। तो कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वो किसका है? बोर्नियो का है, ठीक है, बोर्नियो का है। अगला देखते हैं। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। अब मेडागास्कर पूछ रहा है कहां है, तो मेडागास्कर कहां पड़ता है? अफ्रीका के दक्षिण की तरफ, साउथ अफ्रीका के बगल में पड़ता है ना, साउथ अफ्रीका के बगल में पड़ता है। और वो किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का हिस्सा है। तो जब आप देखोगे ये रहा मेडागास्कर, ये रहा मेडागास्कर, ये रहा, ये हिंद महासागर में है, ये एरिया हिंद महासागर है। आपको ना दिख रहा हो तो थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये एरिया जो है हिंद महासागर है ना, ये देखो लिखा हुआ है हिंद महासागर, और यहाँ ये है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर किस में है? हिंद महासागर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप किसका है? हिंद महासागर का है। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र में हिंद महासागर क्षेत्र के 4 द्वीप अर्थात ए सेशेल्स, बी चागोस, सी मॉरिशस, सी डी सक्रोता 1 2 3 4 से दिए गए हैं, इनको सुमेलित कीजिए। देखो ये आपको मैप पे पता होना चाहिए, मैप देखोगे आपको दिख जाएगा। सबसे नीचे की तरफ जो है ना, सबसे नीचे की तरफ क्या है? वो मॉरिशस है, मतलब ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 क्या है? और मॉरिशस को यहाँ क्या दिखाया है? सी से दिखाया है। तो सी का 4 देखो किसमें है? इसमें है, इसमें है। उसके बाद ये सबसे ऊपर जो है ना, ये सक्रोता द्वीप है, ये सक्रोता, कहीं सक्रोका लिखा हुआ मिलेगा, अलग अलग मिलता है। तो डी क्या है? सक्रोता। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2, तो दोनों में देखो डी का दूसरा है। उसके बाद आ जाते हैं मॉरिशस के बिल्कुल ऊपर पड़ता है सेशेल्स द्वीप समूह, तो एक इसको है सेशेल्स द्वीप पड़ता है, एक इससे दिखाया है सेशेल्स से, और इसमें सेशेल्स किससे? 3 से, मतलब ए के नीचे तीसरा होना चाहिए। तो ए के नीचे तीसरा कहाँ है? इसमें है। और ये जो है ये है चागोस द्वीप का हिस्सा, पहला वाला। और चागोस किसमें है? तो बी, बी का क्या होना चाहिए? पहला। मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड अप होकर पढ़ा रहा हूं, आप थोड़ा कम करके देख लो या इसको दोबारा देख लो, आपको सही से समझ में आ जाएगा। देखो मुझे 1 घंटे में 60 सवाल कराने हैं, मतलब कराने हैं, ठीक है। तो वो आप ही के हित में है वो चीज, ठीक है। तो ये इसको आप देख सकते हैं, वो बेसिक वाले मैप में भी देख सकते हैं, जो अपना पुराना वाला मैप था उसमें भी ये चारों की स्थितियां दिखाई गई उस हिसाब से। ये यूपीएससी में सन 2000 के आसपास सवाल पूछे जाते थे। फिर कह रहा हूं नई टाइप के सवाल हैं, कोई भी आयोग का कभी भी इन पे ध्यान गया ना, उठा के चिपका लेगा इनको, क्योंकि ये एक अच्छे कॉन्सेप्ट के सवाल है, आपका पूरा मैप जांच ले रहे हैं। अच्छा सवाल है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में अवस्थित है? चागोस, मालदीव, मॉरिशस, सेकलेस। देखो ये भी दक्षिणी महासागर में, देखो ये इसमें रहा चागोस, डियोगो गार्सिया का हिस्सा है, चागोस है, यही होगा। चागोस इसमें दिखाया नहीं है। देखो सेशेल्स भी है, मॉरिशस भी है, लेकिन पूछ रहा है कौन दक्षिणी हिंद महासागर में है, तो जो सबसे दक्षिण में है ना उसको लगाएंगे। सबसे दक्षिण में कौन है? मॉरिशस है। तो यानी कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। 40वें का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। मैप में आपको ध्यान रखना है, मॉरिशस
नीचे है, देखो सबसे नीचे मेडागास्कर के बगल में है मॉरिशस, और मॉरिशस से ऊपर क्या है, सेशेल्स है, सेशेल्स से ऊपर क्या है, डियोगो गार्सिया है, और उससे ऊपर क्या है, सक्रोता है। ये चारों आपको मैप पे लोकेशन दिमाग में होने चाहिए। हिंद महासागर के चारों द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि जो सक्रोता है, ये सक्रोता यमन के हिस्से में है, और इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है सक्रोता द्वीप को, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। डियोगो गार्सिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन का ये क्या है, नेवल बेस है, सैनिक अड्डा है, ठीक है। और सेशेल्स और मॉरिशस तो आपको पता ही है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 40 में का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित प्रशांत द्वीपों में कौन सा मेलेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। देखो प्रशांत महासागर में जो बहुत सारे द्वीप है ना, इनको 3 पार्ट में बांट दिया गया है, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पोलिनेशिया, ठीक है। तो आप ये याद रखने हैं, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पोलिनेशिया। याद क्या ही हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सवाल आया है तो करना पड़ेगा। तो कौन सा मेलेनेशिया का हिस्सा है, मेलेनेशिया पूछ रहा है। मेलेनेशिया का कौन सा है, देखो जो सोलेमन द्वीप होगा ना, ये है, ये लिखा हुआ है, शायद आपको ना समझ आ रहा हो। सोलेमन आइलैंड जो है, सोलेमन आइलैंड, सोलेमन द्वीप जो है किसका हिस्सा है, मेलेनेशिया का हिस्सा है, ठीक है। ये न्यू गिनी जो पड़ता है, सोलेमन आइलैंड, ये दोनों मेलेनेशिया के हिस्से हैं। तो मेलेनेशिया, ये आपको याद रखने, ऊपर माइक्रोनेशिया है, मेलेनेशिया है, पेलेनेशिया है। पेलेनेशिया, पोलिनेशिया, माफ कीजिएगा। 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, डियोगो गार्सिया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, डियोगो गार्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए है, अमेरिका और ब्रिटेन का नेवल बेस है, हिंद महासागर में है। डियोगो गार्सिया है, उसके नीचे सेशेल्स है, उसके नीचे मॉरिशस है, ठीक है। तो क्रम से इसे याद रखोगे तो ये रहा डियोगो गार्सिया, आप देख पा रहे होंगे, ये रहा डियोगो गार्सिया, ठीक है। मैं आपको जूम करके भी थोड़ा दिखा देता हूं, ये रहा हिंद महासागर में डियोगो गार्सिया, भारत के नीचे। तो डियोगो गार्सिया कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंद महासागर में। 42 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखते हैं, देखो कहानी दी है लंबी चौड़ी, हाँ यूपीएससी का सवाल है। सुदूर उत्तर पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टारस जलडमरू मध्य तक 5000 मील तक है। टारस जलडमरू मध्य, जहां पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया जहां अलग हो रहे हैं, वो टारस जलडमरू मध्य पड़ता है। वहीं से इंडोनेशिया का भी हिस्सा अलग हो जाता है, ठीक है। जो लगभग उतनी ही है जितनी लंदन से बगदाद की इस द्वीप में 14000 द्वीप हैं। 14000 के अब तो और ज्यादा है, लगभग 17,500 द्वीप हैं, ठीक है। इनमें से मात्र कुछ विषुवत रेखीय क्षेत्रीय शैल है, व अन्य में कुछ विश्व के विशालतम द्वीप हैं। यह विवरण निम्नलिखित में से किसके संबंध में उपयुक्त है। तो भाई साहब ये किसकी कहानी गढ़ रहे हैं, ये इंडोनेशिया की कहानी चल रही है, इंडोनेशिया ही है। एक फैक्ट इंडोनेशिया के बारे में और याद रखना, इंडोनेशिया ही सबसे ज्यादा द्वीपों वाला एक क्या है, देश है। लगभग 17,500 द्वीप हैं यहाँ, 17,500। सारे लोगों से बसे हुए नहीं है, कुछ ऐसे खाली पड़े हैं, कुछ ऐसे ही हैं। आप जाके खरीद लो एक द्वीप, है ना, आपका अपना बोर्ड लैंड हो जाएगा। एक वो नहीं, कौन सा बाबा था, नाम भूल रहा हूँ, उस पर रेप के आरोप भारत में लगे थे, भग गया था यहाँ से, तो उसने अपना नया द्वीप बसा लिया था, कैलासा, नाम भूल रहा हूँ बाबा का। खैर, बाबा बनने में बहुत स्कोप है आजकल, ठीक है। देख रहे हो बाबा लोग कितने फेमस हो रहे हैं, चलो मुख्यमंत्री तक लोग बन जा रहे हैं। चलो खैर आगे चलते हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं सुना। 43 का क्या है, डी आंसर है। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दे लेंगे साहब ध्यान। पूछ रहा है कौन कौन से द्वीप हैं, कहाँ कहाँ हैं। तो ये 3 नंबर वाला जो है ना, ये जो 3 दिख रहा है, ये क्या है, बदमाश है, मतलब बहामास है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे देखो किसमें बहामास है, इसमें फॉकलैंड दिया है, बर्डे अंतरिक्ष दिया है, बहामास, ये सही आंसर होगा सी। देखो हमें एक कंफर्म पता है, फिर फॉकलैंड भी पता है। ये 4th वाला क्या है, फॉकलैंड है, ठीक है, फॉकलैंड द्वीप है। तो चौथे नंबर पे देखो इसमें फॉकलैंड है, ठीक है। फिर पहला नंबर क्या है, ये एजोर्स है, और ये बर्डे अंतरीप है, बर्डे अंतरीप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये वही पुराने वाले सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, ये आपकी मैप की पूरी नॉलेज चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं भाई कौन सा कथन सही नहीं है। फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में अवस्थित है। देखो ये रहा फॉकलैंड द्वीप समूह, लेकिन हिंद में ना है जी, ये किस में है, अटलांटिक महासागर में है। ये जो आप पूरा एस वाला शेप देख रहे हो, अटलांटिक महासागर है। तो फॉकलैंड हिंद में तो 4 थे मेरे, सबसे ऊपर सक्रोता था, डियोगो गार्सिया था, फिर सेशेल्स था, फिर मॉरिशस था, ये 4 इंपॉर्टेंट थे, फिर एक मेडागास्कर था, ठीक है। तो आप याद रखोगे। तो फॉकलैंड हिंद महासागर में स्थित ना होगा, कहाँ है, अटलांटिक में है। तो कौन सा सही नहीं है, पहले ही सही नहीं
नहीं हो गया, यही गलत है। बाकी देख लेते हैं, नामीबिया अफ्रीका में है, हाँ अफ्रीका का जो नीचे वाला एरिया यहाँ पड़ता है, यहाँ नामीबिया कंट्री पड़ती है, तो नामीबिया अफ्रीका में, ठीक है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में, हाँ यहाँ पड़ेगा निकारागुआ। और यमन एशिया में है, बिल्कुल यमन एशिया में है, ठीक है। अगला देखते हैं, फिजी द्वीप अवस्थित है। देखो फिजी द्वीप कहां पड़ता है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो इसके न्यूजीलैंड के ऊपर पड़ता है फिजी, देख लो न्यूजीलैंड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में कौन सा द्वीप पड़ता है, फिजी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। 46 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। अगला सवाल देखते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह, हाँ जो मैं आपको अभी बीच में बता रहा था ना, जो इक्वाडोर के कनेक्शन में है, वो गैलापागोस द्वीप समूह है ना, गैलापागोस द्वीप समूह है, ठीक है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा हुई है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, नहीं पेरू तो इसके नीचे पड़ जाए, ये इक्वाडोर का हिस्सा है, इक्वाडोर के नीचे पेरू पड़ता है, पेरू का हिस्सा नहीं है गैलापागोस द्वीप समूह, इक्वाडोर का हिस्सा है। तो ये गलत हो गया, पेरू का हिस्सा है, मतलब दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये यूपीएससी का मेंस, सॉरी आरओ के मेंस का सवाल है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं, आपकी मैप की नॉलेज अच्छी चेक की जाएगी। बार बार कह रहा हूं, मैप स्ट्रॉन्ग कर लो ना, ज्योग्राफी के 5 से 7 सवाल हवा में सही हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जो जरूरी चीज है, जो रटने वाली चीज है, याद करने वाली, वो तो मैं आपको बता ही दे रहा हूं। फिर भी आप अपने स्तर से भी मैप को पढ़ते रहें। मुझे कभी समय मिलेगा तो मैं इस चैनल पे मैप की आपकी क्लास करवा दूंगा। 30-35 कक्षाओं में कंप्लीट मैप समाप्त होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है। देखो जो जापान है ना, इसके 4 द्वीप हैं क्रम से। सबसे पहला है होकेडो, पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे, उत्तर से दक्षिण बता रहा हूं, नॉर्थ टू साउथ बता रहा हूं, होकेडो, होन्शो, फिर शिकोकू तीसरे नंबर पे, और चौथा आता है क्यूशू, क्यूशू 4th नंबर पे। देखो ये लिखे हुए भी हैं, जूम कर देते हैं, देखो ये जापान है, होकेडो, होन्शो, फिर तीसरे नंबर पर शिकोकू, चौथे नंबर पर क्यूशू। इसमें जो होन्शू है ना, होन्शू है वो सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर वाला जो होन्शू है वो सबसे बड़ा है। तो सबसे विशालतम द्वीप पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। होन्शू जो है वो सबसे, होकेडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू, ठीक है। याद कैसे होगा, 4-5 बार रटो, 4-5 बार बोलो, मम्मी को बताओ जाके, मम्मी होकेडो, होन्शू, शिकोको, क्यूशू। मम्मी कहेंगी पता नहीं, बोले मम्मी मैं जापानी सीखी है ना, जापानी सीखी है, ठीक है। उनको बताओ, उनको सुनाओ, घर में कोई छोटा हो उसको 3-4 बार बता दो, भले ही उसको कुछ समझ में ना आए, लेकिन हाँ स्टार लगा हुआ है। एक कंडीशन है कि उस समय मम्मी को नहीं सुनाना है जिस समय वो किचन में हो, क्योंकि किचन में उनके पास अस्त्र औजारों से, शस्त्रों से युक्त होती हैं, तो आपके ऊपर कुछ फेंकता हुआ आ सकता है, तो इसके लिए सावधान, डिस्क्लेमर साथ में है, ठीक है। चलो तो आप ये याद कर लेना, आगे देखते हैं, क्योंकि इससे 3-4 बार सवाल पूछा गया है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, फिर वही होलू, होलू नहीं होन्शू, ठीक है। होलू हमारे यहाँ कहते हैं, जो क्रैक टाइप आदमी नहीं होते उनको होलू बोलते हैं, ठीक है। तो होलू नहीं, क्या नाम है, होन्शू। तो चारों हैं, मैं फिर आपको याद करा रहा हूं, होकेडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू, ठीक है। ये 4 हैं, होकेडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू। ये इसमें क्रम से ही दिए हैं, उत्तर से दक्षिण ही दिए हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर वाला सही होगा ऑप्शन बी। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के अनुक्रम में, देखो सवाल भी आ गया, तो क्या है, होकेडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू। देखो क्यूशू सबसे लास्ट में किसमें है, इन 2 में है। अरे भाई कहां भाग गया, इन 2 में है, इन 2 में सबसे लास्ट में है क्यूशू, ठीक है। और होकेडो, होन्शू, क्यूशू, शिकोको, क्यूशू, सी सही है। और देखने के लिए आप इसमें देख सकते हो, जूम कर देता हूं, मास्टर सही बता रहा है नहीं बता रहा है, मास्टर को भी तो चेक करना जरूरी है, बहुत सारे लोग करते हो आप में से। देखो ये आ गए, होकेडो सबसे ऊपर, फिर होन्शू, फिर शिकोको, फिर क्यूशू, ठीक है। होकेडो, होन्शू, शिकोको, क्यूशू, सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, बस खत्म होने वाली है कहानी। मकाओ द्वीप चीन को स्थानांतरण कब हुआ। मकाओ द्वीप शायद पुर्तगाल या ब्रिटेन, इनमें से किसी के एक के पास था, है ना। और 1999 में चीन ने उस पर अपना कब्जा कर लिया, उसको उनसे समझो वार्ता कर आगे संधि समझौता करके 1999 में मकाओ द्वीप को क्या है, चाइना से चिपका हुआ है, बिल्कुल है समुद्र में लेकिन चाइना से चिपका हुआ है, तो मकाओ द्वीप है। आगे देखते हैं, बालियारिक द्वीप समूह कहां स्थित है। तो बालियारिक द्वीप समूह एक तो माल्टा है भूमध्य सागर में, एक बालियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में है। ये आप देख पा रहे होगे, ये है बालियारिक द्वीप समूह, भूमध्य सागर में है, मेडिटेरियन सी में है, बालियारिक द्वीप समूह है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होगे, ये है
भूमध्य सागर ये रहा, माल्टा इसी में स्थित है और दूसरा बालियारिक द्वीप समूह इसी में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 52 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, मैंने आपको अभी जब मैं शुरू में बता रहा था तब भी माजुली दिखाया था। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के एरिया में पड़ता है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। तो कौन सी नदी हो गई? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो महाद्वीप कौन सा है और द्वीपीय महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया को हम क्या मानते हैं? ऑस्ट्रेलिया को हम द्वीपीय महाद्वीप मानते हैं और विश्व का सबसे छोटे महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है हमें पता है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पे आता है यूरोप, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है और द्वीपीय महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा 54 का। अगला सवाल देखते हैं, ग्रेनेडा अवस्थित है। तो ग्रेनेडा भी एक द्वीप है, ग्रेनेडा भी एक द्वीप है और कैरिबियन सागर जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जहां जुड़ रहे हैं ना, उस एरिया को क्या बोलते हैं? कैरिबियन सी बोलते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये कैरिबियन सी है पूरा और कैरिबियन सी में स्थित द्वीप है कौन? ग्रेनेडा। ठीक है, और इसको मसाला द्वीप भी बोलते हैं। यहां मसाला वसाला खेती बढ़िया होती है पर्याप्त, तो इसको मसाला द्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, तो 55 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के कारण जाना जाता है? तो ग्रेनेडा का ही एक पार्ट है, ग्रेनेडा को ही बोलते हैं क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से वहां मसाला द्वीप बोलते हैं, उसी का एक पार्ट है सेंट मार्टिन द्वीप। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सेंट मार्टिन द्वीप क्या है? अपने लवण पटल संसाधनों के लिए, लवण पटल देख रहे हो हिंदी कैसी दी है। चलो अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो मैं आपको भी फैक्ट पीछे भी बता रहा था, इंडोनेशिया में लगभग 17,500 द्वीप हैं। 17,500 समथिंग है, तो 17,500 मान लेते हैं मोटा मोटा। 17,500 द्वीप हैं किस देश के? इंडोनेशिया के। तो आप ये बात याद रखेंगे, इंडोनेशिया के 17,500 द्वीप हैं, सबसे ज्यादा द्वीप समूह इंडोनेशिया के पास। अगला सवाल देखते हैं, सक्रोता द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मैं आपको याद करा था, सक्रोतो, डियोगो गार्सियो, सेशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, इस तरीके से 5 हैं हिंद महासागर में। तो ये किसके कब्जे में है? ये यमन के उसमें है। आप देखोगे यहां अरब सागर में पड़ता है यमन, ये वाला एरिया है जो अरब प्रायद्वीप वाला एरिया है, तो अरेबियन सी में पड़ता है सक्रोता। देखते हैं, यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। ये बात तो सही है, अरब सागर में स्थित है, लेकिन ओमान का नहीं है जी, ये किसका है? यमन का है। तो पहला गलत हो जाएगा। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक स्थल घोषित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 2008 में इसको विश्व प्राकृतिक स्थल घोषित किया गया है। तो 58 का केवल 2 सही होगा। 58 का कौन सा सही हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अगला सवाल देखते हैं, इंडोनेशिया द्वीप समूह को पश्चिम में पूरब की दिशा में सही क्रम में लगाइए। देखो इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं, जो 4 बड़े द्वीप हैं ना, वो सब क्रम से हैं। सबसे पहले सुमात्रा है, फिर जावा है, फिर बाली है और फिर लोम्बेक पड़ता है। ठीक है, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक। देखो ये है, ये बड़ा वाला जो देख रहे हो आप इंडोनेशिया, ये सुमात्रा है। ये ऊपर बोर्नियो था, बोर्नियो में कौन सा था? कालीमंतन वाला एरिया इंडोनेशिया का था। ऊपर मलेशिया था, ये ब्रुनेई था। तो इंडोनेशिया का जो ये वाला है ये सुमात्रा है, फिर जावा है, फिर बाली है, फिर लोम्बेक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 59 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? अब देखो कौन सा कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं पूछ रहा है। तो ग्रेनेडा, मोंटसरेटा, एंगुइला, ये सब कैरिबियन सागर कहां पड़ता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जहां आपस में मिलते हैं ना, वो कैरिबियन सागर वाला एरिया है। मरीडा जो है इनमें से वो इसमें अवस्थित नहीं है। मरीडा शायद ब्रिटेन का कोई द्वीप है, शायद ऊपर की तरफ है, कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन मरीडा कैरिबियन सागर में नहीं है। तो अब 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 61, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो मैंने आपको बताया था माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, ये 3 में बांटते हैं। तो इनमें से जो तिनियन है डी, तिनियन क्या है? उसका भाग नहीं है। किसका? पॉलिनेशिया का। ये जो येलो वाला है पॉलिनेशिया है, ये आप देख नहीं पा रहे होंगे। टोंगा है, तुवालू है, ये सारे तीनों, और ताहिती यहीं मिलता है, ताहिती भी यहीं है। टोंगा, तुवालू, ताहिती पॉलिनेशिया के हैं, लेकिन तिनियन पॉलिनेशिया का द्वीप समूह नहीं है।
ठीक है, तो इसके साथ ही आज की ये कक्षा समाप्त होती है। आपको कक्षा कैसी लगी जरूर बताते चलिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।